बीकानेर में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पार्टी पॉलिटिक्स का भेद तोड़ते हुए भाजपा और कांग्रेसी पार्षदों ने यहां जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीकेईएसएल के रीजनल ऑफिसर शांतनु भट्टाचार्य का मुंह काला कर दिया गया। पार्षदों का आरोप था कि पार्षद पति की कंपनी की लापरवाही के चलते मौत हुई है और उसका ना तो मुआवजा दिया गया है, ना कोई कंपनी संतोषजनक जवाब दे रही है। खास बात यह रही कि पार्षद इतने आक्रोशित थे कि पुलिस की मौजूदगी में ही भट्टाचार्य का मुंह काला कर डाला। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ लगातार आक्रोश है और पहले दिन नहीं है। खास बात यह है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी, वो पीड़ित है कहीं ना कहीं, और कुछ खास लोगों पर मेहरबानी है। आप देख सकते हैं, खास बात भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से राजनीतिक दल अपनी चीजों को बुलाकर यहाँ पर आए हैं और ये मांग है कि जिस तरह से कंपनी यहाँ पर कर रही है वो कहीं ना कहीं ये कर रही है। मुझे लगता है ऐसी क्या वजह है, पहले आपसे पूछते हैं। साथी पार्षद मर गए बिजली से, ये हत्यारा है और ये कह रहा है कि बिजली से नहीं मरा। वो रिपोर्ट देख रहा कि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ये बिजली से मरा गया और ये कह रहा है वो बिजली से नहीं मरा। ये खुद हत्यारा है, चोर है, बीकानेर में चोरी। आपने कोई ऊर्जा मंत्री यहीं के हैं, आपने बातचीत की, क्या निकल कर आता है? सर कल्ला जी तो खुद इस कंपनी से बहुत परेशान है। इन्होंने लीक आउट करके और कल्ला जी को इन्होंने चोर घोषित कर दिया कि कल्ला जी के वार्ड में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है। माननीय मंत्री महोदय आए थे शांति धारीवाल, उन्होंने, आपने मीडिया ने भी उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने चोर नाम से इनको संबोधित किया था। अब इस कंपनी का हमारे सब बीकानेर वासियों का धैर्य जवाब दे चुका है। अब इस कंपनी को जाना ही पड़ेगा। कि अभी 2 दिन पूर्व ही कल्ला जी ने इनको कहा कि मैं आपकी कंपनी में ताला लगाऊंगा। क्यों आपने मेरे को ही चोर कहा? क्योंकि मेरे मोहल्ले वालों को सबसे मतलब मेरे मोहल्ले को टारगेट करते हुए आपने तो ये इनकी बोलती बंद हो गई थी वहां पर। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो बीकानेर में प्रत्येक पार्षद को हर वार्ड के अंदर असहयोग करना चाहिए और एक को भी बिल नहीं भरना चाहिए 6 महीने तक। आज पुलिस खड़ी है, हम आपके मीडिया माध्यम इनका काला मुंडा करेंगे, रोड के ऊपर इसके कपड़े फाड़ेंगे। रोड में आक्रोश इतना है जो साफ तौर पर बता रहा है, और भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद इसमें है कहीं ना कहीं, ये जो बताता है कि बिजली कंपनी वाकई कितनी रंकुश बीकानेर में हो चली है। खास बात यह है, गरीब आदमी चक्कर काटता रहता है, सुनवाई नहीं होती, लेकिन जो खास लोग हैं उन पर खास रहनुमा है। तो शायद यही वजह है, आप देख सकते हैं किस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। और चलिए बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण, दोनों ही दल भाजपा कांग्रेस के पार्षद एक साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अहम बात यह है कि बहुत ज्यादा परेशान लगता है सभी हैं, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं इस कंपनी पर, बीकेईएसएल पर, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या इसका समाधान है? क्योंकि यहाँ मुंह तक काला कर दिया गया शांतनु भट्टाचार्य का। देखिए, निश्चित तौर पर कालिक पोती है और देखिए कालिक जो मुझे लगता है कि कंपनी के कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आरोप है पार्षदों का काले कारनामों पर पोतने की कोशिश है। हालांकि मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र में इस तरह के प्रदर्शन को स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आक्रोश इतना था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग आ गए। दूसरी तरफ कंपनी के पीआरओ हैं, उनका बयान आया है कि जो डेथ हुई है उसमें कंपनी को क्लीन चिट मिल गई है, तो क्लीन चिट भी मिल गई उनका कहना ये है। लेकिन इन पार्षदों का कहना है कि जिस तरह से घटना हुई और घटना से पहले जिस तरह से फोन किए गए कि उसमें करंट आ रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इनका ये आरोप है। तो मुझे लगता है केवल एकमात्र कारण यही नहीं है, बिजली के बिलों में बेताशा वृद्धि को लेकर लोग बार बार जो है आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों भी यहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं, शांति धारीवाल तक कह चुके हैं कि कंपनी चोर है, बाकायदा बात बाहर आई। तो मुझे लगता है, और खासतौर पर बीकानेर में पिछले अगर हम देखें करीब 1.5 साल के मैनेजमेंट से शांतनु भट्टाचार्य यहाँ के लोगों से पीआरशिप नहीं रख पाए, मुझे लगता है नेताओं से बातचीत नहीं कर पाए, और जो लोगों की ग्रीवेंसेस थे, सबसे बड़ी बात होती है श्वेता की, इस तरह से ग्रीवेंसेस जब हो तब उनको ढंग से सुन लिया जाए, उनको जवाब दे दिया जाए। और जब यहाँ तक नौबत पहुंचती है तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में केवल एक तरफ दिक्कत हो, पार्षदों का इतना गुस्सा होना, और वो भी केवल भाजपा या कांग्रेस के नहीं, दोनों को एक साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कंपनी के आला अधिकारी हैं उनको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उनको ये समझना होगा कि जनता की बात, जनता प्राथमिक है सबसे ज्यादा, सरकार हो, प्रशासन हो या कोई कंपनी हो। और ये कंपनी ये सोच लेना कि कंपनी कुछ भी करेगी चलेगा, मुझे लगता है गलत है। हो सकता है इस विषय में कंपनी का दावा ठीक हो, वो कह रही है जो, लेकिन उस बात को समझाने की जरूरत थी। जब पार्षद लगातार चक्कर काट रहे हैं, पार्षदों का कहना कि मिलना ही नहीं हो पाता था। चलिए, तो ये जो बिल्कुल इस घटनाक्रम के बाद भी क्या कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।